रोशन कराची के साथ मैं हूं नाइला हुसैन, कैमरामैन राशिद कुरैशी के साथ। इस टाइम हम खड़े हैं कराची के इलाके महमूदाबाद में। चलिए यहाँ लोगों से उनकी राय पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे ये पूछना था कि कराची के जो हालात चल रहे हैं इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कराची के जो हालात हैं वो तो बड़े अफसोसनाक हैं। रोज़ाना कोई ना कोई जो है वो मारा जा रहा है, कत्लो गारतगरी उरूज पर है और कराची वालों को ही लूटा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा पालने वाला शहर था। तो मज़ीद यही है कि अफसोस की बात है और जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इस पर कोई तवज्जो भी नहीं दे रहे। कोई मर रहा है तो मर जाए। अभी गुलिस्तान जौहर में एक लड़की के साथ वाक़या हो गया कि वो अपने भाई के साथ मेडिकल स्टोर पे आई थी और वहाँ पे उसकी जान चली गई। तो ऐसा ही है, आप लोग भी इसी तरीके से मारे जा रहे हैं तो कोई देखने वाला तो है नहीं इस चीज़ को। महंगाई अपने उरूज पर है, बदतरीन हालात हैं। आप देख लें, आपको क्या लग रहा है? आपसे हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को फेस करना पड़ता होगा। तो वो बस यही है कि अफसोसनाक है, महंगाई उरूज पर है। समझ नहीं आ रहा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और कोई देखने वाला भी नहीं है। जबकि सारे इदारे मौजूद हैं, अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, जजेस भी ले रहे हैं, पुलिस भी ले रही है और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे भी ले रहे हैं। सबको अपनी तनख्वाहें पूरी चाहिए, लेकिन कोई कराची शहर को पूछ नहीं रहा। सियासी जमातें भी सियासत कर कर के चली गई, चाहे जोन सी भी सियासी जमात हो। और अब यही है कि जो लेता है पैसा वो बाहर भाग जाता है लेके, चाहे वो आपका कोई भी हो। चाहे आप उसको बोलें यार ये हमारे मुहाफ़िज़ थे, ये हमारे सियासतदान थे, सभी लुटेरे निकले। किसी ने भी मुल्क को कुछ नहीं दिया। बिजली अब दोबारा से चली जाएगी, बोल रहे हैं शहर बंद होने वाला है। बिजली आपके पास है नहीं, ठीक है। अब आप आधे आधे टाइम बोलेंगे लोगों को कि वो दुकानें बंद करके बैठें, बग़ैर बिजली के बैठें, तो वो पुराने वाले दौर में चले गए हम लोग, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। तो वो तो अब ये लोगों के पास जो कपड़े हैं वो भी अब ये लोग किस तरीके से आगे ख़रीदेंगे वो अब आप देख लें। बेच के अब आटा ख़रीदेंगे, दाल चावल ख़रीदेंगे, वो कैसे ख़रीदेंगे? मुर्गी का जो रेट है वो भी 620 पे चल रहा है। तो बाकी तो आप लोगों को बताना है, आप लोग कितने सिंसियर हैं। मीडिया को ख़ुद भी चाहिए खुद इन चीज़ों को उजागर करे। हम लोग तो बोल बोल के थके हैं, ये बेचारे गरीब सारे ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। वही वाली बात हुई है कि वो बिलावल का जूता इतना महंगा है और वो गरीब लोगों के साथ बैठा हुआ स्कूल में दिखा रहा है कि जी ये देखो। तो ये कराची की एक अक्कासी कर रहे हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं अपनी आवाम को लेके, ठीक है। इमदाद बाहर से आती है, वो सारी खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको चोरी का मौका मिल रहा है वो चोरी करके निकल जाता है, ठीक है। तो आप देख लें, आपका कोई भी यहाँ पे रहने को तैयार नहीं है। अगर इनसे ही पूछेंगे ना, ये बोलेंगे यार हमें बाहर भेज दो। कितने लोग जो है वो बाहर जाना चाह रहे हैं कि बाहर जाके कुछ तो कमाएंगे, अपने घर वालों को सपोर्ट करेंगे। बिजली का बिल आपके पास इतना आ जाता था, वो बिजली भी नहीं है, वो भी नायाब हो जाएगी। गैस तो वैसे ही नहीं है। तो हालात बड़े मायूस कुन है। बस अल्लाह ताला चला रहा है ये मुल्क, बाकी कोई बंदा नहीं चला रहा जो बोल रहा है जी मैं ये कर दूंगा 5 साल में आके, मैं ये कर दूंगा और हम जो है वो सरहदों की हिफाजत करेंगे। ये सरहदों की हिफाजत भी अल्लाह ताला करवा रहा है बस। बाकी सारे लूट रहे हैं बैठ के, चाहे वो कोई भी इदारा हो, XYZ कोई भी हो। इंसाफ तो है ही नहीं। आप अभी कत्ल हो जाएंगी, आपके कातिल अगर कोई ताकतवर है वो बच जाएगा। तो बाकी आप देख लें, जिसको चाहते हैं जी इक़्तिदार में बिठा देते हैं, चाहे वो बंदर हो, उससे हुकूमत चलवा के दिखा देंगे आप। यहाँ रोडों की हालत देख लें आप, उधर देखें गली में जाके गटर उबल रहे हैं, ठीक है। कोई बल्दियात का इलेक्शन हो जाए वो भी खाने पीने के लिए होगा, वो जो लोग आएंगे वो भी खाने के लिए ही आएंगे। अभी दोबारा जो है सियासी पार्टियों का जो गठजोड़ बनाया जा रहा है कराची में भी या जहाँ जहाँ भी, वो ज़ाहिर बात है गरीब के लिए तो देखें कुछ भी नहीं है इसमें। बल्दियाती इलेक्शन से गरीब को कोई फ़ायदा नहीं होना। उसमें वही एडमिनिस्ट्रेटर आके लग जाएगा, फिर वो किस तरीके की करप्शन करेगा, ठीक है। कराची का मेयर के पास कितना बड़ा बंगला है ये आप देख लो, सही है। जो सिंध का बल्दियात का वज़ीर है उसके पास कितना बड़ा बंगला है आप ये देख लो। तो ये तो सारे मिल बांट के बंदर बांट कर रहे हैं, कोई नहीं कमा के दे, कोई कराची को नहीं वो करेगा। कराची जो है वो लुट गया है। इसका जिस तरीके से मैं कहूँ, अगर इसका एक गंदा वर्ड है, बलात्कार हुआ इसका कराची का। आज बच्चा जो है वो बस सिर्फ मावा गुटखा ये खा रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये लोग जो है वो कुछ टाइम के बाद वही जो साउथ अफ्रीका और गरीब ममालिक की पसमानदा इलाकों की हालत है ना, उस तरीके से ये यहाँ पे भी स्ट्रीट क्राइम्स जन्म ले रहे होंगे। ये एक हद तक कमाएंगे दुकानों में बैठ के, उसके बाद ये भी छोड़ देंगे क्योंकि दुकान से कमाई नहीं आएगी उतनी, फिर ये भी जाके छीनेंगे चपेंगे। तो यही है और कुछ नहीं है इसमें, बस हालात वैसे ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हुकूमत से कोई आप अपील करना चाहें? आप करके देख लें हुकूमत से अपील। कौन सी हुकूमत? अल्लाह की हुकूमत से ये अपील की जा सकती है। बंदों की हुकूमत तो यहाँ लूट के चली गई है, सही है। वो आती है हर दफ़ा लूटेगी और बाहर भाग जाएगी। आप देख लें, जो भी आपका वज़ीर आज़म है, जो भी आपका एक्स वज़ीर आज़म हो, एक्स जज हो, एक्स चीफ हो,
वो सारे यहाँ से मुल्क छोड़ के चले जाते हैं अपनी औलादों को लेके। सही है, उनका कोई यहाँ पे स्टेक नहीं है। सही है, जो आवाम है वही रहेगी, वही अपना टैक्स देती रहेगी, उसी के टैक्स पे आप उसी को काटते रहोगे मज़ीद। तो ये है कि हुकूमत से भी हमें कोई तवक्कुआत है नहीं, वो कुछ नहीं दे सकती क्योंकि वो भी मजबूर हैं। उनको जो चलाने वाले हैं ना हुकूमतों को, इतने सालों में हमें ये समझ आया कि ये सियासतदान जो है ना, ये बेचारे बिल्कुल मासूम हैं। चाहे इसमें आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ले लें, इनको जो चलाने वाले हैं ना, वो उनके हिडन हैंड्स जो हैं वो कोई और हैं, वो उनको चला रहे हैं। उसकी बलबूते पे वो हुकूमतें बना देते हैं, पीछे से पैसे लेके चल भाई। रियल इस्टेट का काम चल रहा है, आप देख लो, जिस जगह पे भी जाओगे वहाँ पे आपको रियल इस्टेट का काम जो है वो बड़े बड़े लोगों का नज़र आ रहा है, इदारों का, जिनका काम नहीं है। जो कराची के हालात हैं वो तो बहुत मायूस कुन है, लेकिन फिर हम हुकूमत से ये अपील करेंगे कि भाई फिर भी लोगों के देख लें कि ये लोग भूखे तो मर ही रहे हैं। आप लोग इनका जो माशी कत्ल कर रहे हैं वो ना करें। जो आप लोग दुकानें बंद करने की बात कर रहे हैं, टाइम कम कर रहे हैं, बिज़नेस आवर्स जो कम कर रहे हैं वो ना करें, इससे हालात और ख़राब हो जाएंगे। लोग क्या करेंगे, फारिग टाइम में फिर छीना चपटी पे जाएंगे क्योंकि वही शॉर्टकट रह जाता है, स्नैचिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो ना करें और ये कि लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। ये जो बंदरबाड़ चल रहा है हुकूमत का, बल्दियात का, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना और आवाम को भी समझ आ गई। अब यही होगा, एक दफ़ा अल्लाह का कहर आएगा और ये सब मरेंगे जो भी मुख्तदर हलकों में बैठे हुए, ठीक है ना। वैसे ही ज़िल्लत बहुत हो गई, सबको पता चल गया कौन क्या कर रहा था, सियासत कौन कर रहा था, ये पॉलिटिकल कौन है कौन नहीं है। तो बस यही है कि अब ये आवाम जो है वो बेचारी मायूस खड़ी हुई है सारी। देखें, इन लोगों के पास कारोबार नहीं है, ये बेचारे मैकेनिक की दुकान है और ये देखें बिल्कुल मतलब इसके पास कारोबार नहीं है। आप देख लें, बाइक्स नहीं आ रही इसके पास, हमारी मजदूरियाँ बढ़ रही हैं, ना हमारा काम बढ़ रहा है, काम की तंगी है। सबसे पहली बात, गैस आ नहीं रहा, सिलेंडर हर हफ्ते सिलेंडर भरवाना पड़ता है। पानी कहाँ जाए बहुत है कराची के अंदर, पानी भी नहीं आ रहा है, सुबह भी नहीं आ रहा, रात को आ रहा है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे हमने इन भाई से बात की, ये भी महंगाई से बहुत परेशान है। इनकी भी हुकूमत से यही अपील है कि जल्द से जल्द महंगाई को कम किया जाए। और इन्होंने ये बात भी बताई है कि जैसे अभी इनके टाइमिंग वगैरह का कोई इन्होंने बताया कि मार्केट्स वगैरह जल्दी बंद की जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग जब बेरोज़गार होंगे, रोज़गार नहीं होगा, तो लोग जो है वो गलत तरीके इख्तियार करेंगे, चोरी वगैरह ये सब चीज़ों में पड़ेंगे।